जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ रूल 72 सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो 2025 में कंडक्ट हुआ, उस एग्जाम का क्या कट ऑफ जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ का वीडियो हम आपके लिए पहले लेकर के आ रहे हैं। बाद में हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में आएंगे कि क्या कुछ कैसे सवाल पूछे गए, ऐसे सवाल पूछे जाने के पीछे क्या कारण है, क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको कि आपको और देखना चाहिए। इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, कैसे होगा, किनका सिलेक्शन होना है, किनका नहीं होना है। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपने आंसर की को मैच कर लिया होगा, और आंसर की को मैच करके आपने अपने जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपके पास उपस्थित होंगे। तो उस मार्क के हिसाब से आप अपने आप को कहाँ पर आप फिट बैठते हैं, इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। चलिए, बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं हम अपने इस कट ऑफ वाले सीरीज का। कट ऑफ पर जाने से पहले जब मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, तो उन चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछे गए, कैसे पूछे गए। तो अगर हम देखें तो आसान सवालों की संख्या जो है वो 25 सवाल है, जो कि अगर नॉर्मली कोई भी आरपीएफ में नौकरी कर रहा है तो वो उन सवालों को जेन्युइनली आसानी से पढ़ करके ऑप्शन से बना लेगा। लेकिन मॉडरेट सवाल जो है 30 क्वेश्चंस थे, जो तैयारी से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने की तैयारी जो है शुरू की थी कि हमको एग्जाम देना है प्रमोशन का, एलडीसी का, तो अगर वो उस लेवल पर होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो वो इन दोनों को 30 प्लस 25, वो 55 सवाल आसानी से बना लिए। और इस 55 के बाद जो बचता है वो बचता है 25 क्वेश्चंस। ये 25 सवाल ही डिसीजन मेकिंग वाले सवाल थे। मतलब कि यहीं से आपका, इसमें जितने लोगों ने गलती कम करके सही ज्यादा किए होंगे, या फिर सभी बना करके सही ज्यादा किए, गलती कम किए होंगे, या फिर इतने ही अटेम्प्ट किए होंगे जिसमें कि सिर्फ सही की संख्या ज्यादा हो, वहीं से आपका रिजल्ट जो है डिसाइड होता है इस एग्जाम का। इसलिए हमने उसको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नाम दिया। और वो 25 सवाल थे। ऐसा नहीं कि वो डिसीजन मेकिंग सवाल आप नहीं बना सकते थे या बहुत हार्ड थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। वो सिर्फ एक, क्या कहा जाए, जिसको गिमिक सवाल बोलते हैं, ऐसे सवालों को गिमिक सवाल बोलते हैं जो आपके दिमाग के साथ गेम करता है। उस सवाल में दम नहीं है, लेकिन उसके ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप सवालों को पढ़ते हैं और वो सवाल आपके दिमाग में सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं होता है, और आप उसके आंसर्स गलत कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम कहेंगे, 25 सवाल ऐसे थे जो आपको गिमिक में वे में पूछे गए थे, और वो हार्ड नहीं थे, वो मॉडरेट लेवल में ही आते हैं। तो पूरा पेपर जो है हम देखें, तो पूरे पेपर को हमने ओवरऑल रैंकिंग दिया है बी प्लस का। ठीक, बहुत ज्यादा जो है टफ क्वेश्चंस नहीं था और बहुत आसान भी नहीं थे। वैसे रेटिंग देने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन बीइंग मेंटोर, ये मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर्स जो सवाल पूछे गए और अभी जो आपके एग्जाम हुए, उसके हिसाब से हमने ये रेटिंग दिया है। कि किसी भी प्रकार से इसको आप जजमेंटल मत लीजिएगा कि मैं किसी को जज कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन के पैटर्न और उसके तरीकों को देख करके अगर हमसे रेटिंग पूछा जाए तो हम इस प्रकार की रेटिंग उसको देंगे कि बी प्लस में, मतलब बहुत ज्यादा भी आसान नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब आते हैं ऑप्शन एनालिसिस। यहाँ पे एक मैंने पहली बार, ये आपको इससे पहले मैं किसी वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि ऑप्शन एनालिसिस कैसे करते हैं। जब मैंने ऑप्शन एनालिसिस किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऑप्शन पे जो है, ऑप्शन पर डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा मेहरबान हो गया, जो क्वेश्चन सेटर था वो ज्यादा मेहरबान हो गया। कैसे? तो जब मैं पूरे पेपर को देख रहा हूँ तो ऑप्शन सी जो है वो 35 सवालों के आंसर्स ऑप्शन सी है। सिर्फ आप सी 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 टिक करके आते तो भी आप 35 सवाल सही कर लेते, और बाकी आपके जो है 45 सवाल गलत हो जाते, फिर भी आप प्लस में रहते। समझ गए? और सी और बी मिला करके जो है आप देखिए तो 57 क्वेश्चंस के आंसर उसी में हो जाते हैं,
और ऑप्शन डी को ले लेंगे तो फिर ये 70 सवाल पे पहुंच जाता है। ऑप्शन ए बहुत ही नॉमिनल जो है किसी किसी का आंसर दिया गया है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में इस तरह का बायसनेस नहीं होता है। उसमें ऑलवेज जो है बैलेंसिंग देखा जाता है कि ठीक है 26-27 एक आंसर हो सकता है, ठीक ना। ऐसे मतलब 25 जैसे 20-20 हो सकते थे, 4 पार्ट है तो 20-20 ही ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए थे कि ताकि लोग अगर तुक्का भी लगाए तो उसमें भी उसको थोड़ी सी परेशानी हो। तो ये चीजें यहाँ पर है। अब हम आते हैं अपने कट ऑफ पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? क्वेश्चन पेपर देखा, सब कुछ सीखा, सब जानने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहां पर भी 5 सीट से बिलो सीट है, मतलब 5 से कम सीटें हैं, वहां पे जो जनरल वाली कट ऑफ है वो 67 प्लस माइनस 2 हो सकता है। मतलब या तो 69 हो सकता है या फिर 65, मतलब 69 से 65 के बीच में जो है सारे लोग जो है सेलेक्ट हो जाएंगे जो इसमें आए होंगे, मतलब कट ऑफ जो है कट ऑफ के अनुसार। क्यों? 5 से कम सीटें हैं तो आपको पास कराना पड़ेगा। कितना? तो लमसम जो है 5 गुना। तो जितने लोग पास करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो कट ऑफ हमारा क्या होगा? कट ऑफ जो है वो 67 प्लस माइनस 2 जनरल के लिए, और वही जहां 5 से कम सीटें हैं लेकिन कैटेगरी वाले लोग हैं तो उनके लिए 60 प्लस माइनस 2 है, तो भी वो सेफ जोन में है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए सीट बिलो 5, सॉरी सीट एबव 5, जहां पर आपको कि 5 से ज्यादा सीटें हैं जिस जोन में, उस जोन में थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा। जनरल के लिए 64 प्लस माइनस 2 हमने रखा है, 64 प्लस माइनस 2, और कैटेगरी के लिए 58 प्लस माइनस 2। ये 80 सवालों पर है, मतलब आपके रिटेन में अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका जो है नाम उसमें कट ऑफ वाले लिस्ट में पहुंच जाएंगे आप। लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा गेम रोल प्ले करेगा आपका सर्विस रिकॉर्ड, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड अब यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाएगा कि बहुत सारे लोग जो 67 पा लिए उसमें जिनका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है वो आगे निकल जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस बार के एग्जाम में आप लोगों का, कि कौन क्या कैसे कर सकता है और कौन सिलेक्ट हो सकता है कौन नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको कि हम लोगों ने कट ऑफ की चीजों पे देखा। अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कट ऑफ के बारे में लिख सकते हैं कि आपके कितने सही कितने गलत कितने नंबर आ रहे हैं और आप किस जोन से हैं। तो उस अनुसार जो है फिर आप अपने आप को किस स्तर पर कहाँ पर हैं इसका आकलन कर पाएंगे। तो चीजें यहीं पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगला जो एग्जाम रूल 72 हेड कांस्टेबल का बहुत जल्द ही आपका दिसंबर में एक्सपेक्टेड है हो जाएगा। तो उसके लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सारे यूट्यूब के वीडियोस देखिए, आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। और अगर आप उसको और कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के चीजों को सही ढंग से कर सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी इतना इतना नंबर आ रहा है और जैसे भी है, तो अब देखते हैं सिलेक्शन में आप किसका नाम रहता है। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।